नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से। वही पुराना बुक जिसका नाम है रेनबो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 1। पिछले वीडियो में मैंने आप तक पहुंचाया था एक्सरसाइज 39 से 43 तक का ट्रांसलेशन। अब उसका 44 यानी हिंदी में बोले तो 44। तो आज 44 का जो ट्रांसलेशन है उसको मैंने सॉल्व किया है। आप सीखने का प्रयास करेंगे और ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समस्याएं हो, समझ में नहीं आती हो, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 44 यानी 44। ठीक, चलिए। एक्सरसाइज 44, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है मैं गरीब हूँ। क्या है? मैं गरीब हूँ, तो इसका बनेगा आई एम पुअर। आई एम पुअर। मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर। क्या मैं गरीब हूँ? एम आई पुअर। हम लोग मूर्ख हैं, वी आर फुलिश। हम लोग मूर्ख नहीं हैं, वी आर नॉट फुलिश। ठीक, चलिए अगला नंबर 6। क्या हम लोग मूर्ख हैं? तो आर बी फुलिश। तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री। क्या तुम भूखे हो? तो आर यू हंग्री। ठीक है, चलिए अगला है आपका नंबर 10 जो है वह सुंदर है। क्या है? वह सुंदर है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं है, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर है? तो इज सी ब्यूटीफुल। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा। अगला है वे लोग बहादुर हैं। वे लोग बहादुर हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा दे आर ब्रेव। वे लोग बहादुर नहीं हैं, तो दे आर नॉट ब्रेव। क्या वे लोग बहादुर हैं? तो आर दे ब्रेव। सीता लंबी है, सीता इज टॉल। सीता लंबी नहीं है, सीता इज नॉट टॉल। और क्या सीता लंबी है? तो इज सीता टॉल। ठीक, चलिए अब आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थीफ। क्या तुम चोर हो? आर यू अ थीफ। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर। देखिए वे लोग मतलब ज़्यादा पुरुल, तो यहाँ टीचर भी टीचर्स हो जाएगा। अब वे लोग शिक्षक नहीं है, तो दे आर नॉट टीचर्स। और लास्ट जो है 24, क्या वे लोग शिक्षक हैं? तो आर दे टीचर्स। आर दे टीचर्स। तो समझ गए। तो इस प्रकार से आपने सीखा एक्सरसाइज 44 यानी 44 का ट्रांसलेशन। अब अगला जो चैप्टर है वह है 45 यानी 45। हिंदी में बोले तो 45। इसमें चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है? अभी आप सीखे हैं हिंदी को अंग्रेजी ट्रांसलेट करना। अब इसमें आप देखेंगे अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना। जैसे पहला है, क्या पहला है? पहला है यहाँ यू आर राजू, मतलब तुम राजू हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर राज एंड अली, तुम राज और अली हो। लेकिन यहाँ तुम लोग होना चाहिए, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं है, तुम लोग लिख दीजिएगा, ठीक। नंबर 4, यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी हो। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। आर यू रिच, क्या तुम अमीर हो। द बॉय इज हंग्री, लड़का भूखा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे आर द गर्ल्स हंग्री, क्या लड़कियां भूखी हैं, क्या लड़कियां भूखी हैं। तो कहीं कहीं देखिए लड़कियां लिखल रहता है तो यहाँ में चांद बिंदु लगल रहता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बिंदु है, आप लोग चांद लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला है ही इज अ थीप, मतलब वह एक चोर है। आई एम नॉट थीप, मैं चोर नहीं हूँ। आर यू अ थीप, क्या तुम चोर हो। आर यू थीप्स, क्या तुम लोग चोर हो। अगला इज ही अ पोएट, क्या वे एक कवि हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ है इज ही अ पोएट, तो पोएट जो भी होंगे आपसे बड़े होंगे, इसलिए आप वह नहीं लिख करके वे लिखेंगे। हालांकि ही मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा नियम के विरुद्ध चलना है। उसके बाद थर्ड पर्सन है, ए लिखल है तो एक लिखवे करिएगा। पोएट का कवि होता है और इज से शुरू है, इसलिए इज ही या पोएट, क्या वे एक कवि हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए अब आपको अगला पढ़ाया जा रहा है एक टेबल, इसमें है नंबर 13, चैप्टर का क्रमांक जो है वो 13 है। यूज ऑफ वाज एंड बेयर, मतलब वाज और बेयर का प्रयोग। इसमें पहला है जो खाका बना हुआ है, उसमें है पहला खाका में प्रश्न है, दूसरा में सिंगुलर और तीसरा में है प्लूरल। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन हो गया 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। नंबर 2 सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे यहाँ है आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। आ बी वेयर हैप्पी, हम लोग खुश थे, मतलब साफ है आई के साथ वाज, आ बी के साथ वेयर, ठीक। जान गए होंगे, आई के साथ वाज, आ बी के साथ वेयर, ठीक। चलिए अगला जो है आपका सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में यू और यू के 4 अर्थ, तुम, आप, तुम लोग और आप लोग, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बेयर ही लगेगा, यू बेयर हैप्पी, यू बेयर हैप्पी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हिंदी में थोड़ा अंतर हो जाएगा, तुम खुश थे या आप खुश थे, और यहाँ हो जाएगा हिंदी में तुम लोग खुश थे या आप लोग खुश थे। चलिए अब शुरू होता है थर्ड पर्सन। क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है कै गो, 4 गो। क्या क्या, ही, सी, इट या कोई भी नाम, ठीक है। इसमें वाज लगता है, क्या लगता है, वाज। ही वाज हैप्पी, सी वाज हैप्पी, इट वाज हैप्पी या राम वाज हैप्पी। समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए प्लूरल। प्लूरल में बेयर लगेगा, क्या लगेगा, बेयर। जैसे दे बेयर हैप्पी, द बॉयज बेयर हैप्पी। तो इस प्रकार से आप समझ गए। क्या समझे, आई मतलब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज लगेगा, बाद बाकी जो बच गया, जो मतलब सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इस सब में बेयर लगेगा, ठीक है। समझ गए। चलिए और तालिका में आप देखिए, तालिका को ध्यान से देखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक वाले कह रहे हैं कि तालिका को ध्यान से देखिए। पहले वाज के प्रयोग पर विचार करिए। किसके प्रयोग पर, वाज के। जब वाक का सब्जेक्ट, वाक का सब्जेक्ट आई, क्या क्या देख लीजिए ध्यान से, आई, ही, सी, इट
या कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, तब वाज का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसके अलावे क्या, यू, द बॉयज और दे, अगर ये रहे तो आप वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आप इस प्रकार जान गए। चलिए कंप्लीट हो गया ये आपका। एक्सरसाइज 46। ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें पहला आपका है मैं खुश था, तो आई वाज हैप्पी। क्या हो जाएगा, आई वाज हैप्पी। दूसरा मैं तैयार था, तो आई वाज रेडी। तीसरा मैं उपस्थित था, आई वाज प्रेजेंट। कोई दिक्कत किसी को। अगला है वह बीमार था, ही वाज इल। वह दुखी था, ही वाज सैड। और वह भूखा था, ही वाज हैंग्री। ठीक है। चलिए नंबर 7 में है वह अनुपस्थित था, तो ही वाज क्या, ही वाज अब्सेंट। अब वह बीमार थी, अब थी कह रहा है कि कोई लड़की है, तो लड़की के लिए चाहे फीमेल के लिए जो है सी का प्रयोग करते, सी वाज इल। अब वह भूखी थी, तो सी वाज हंग्री। वह अनुपस्थित थी, सी वाज अब्सेंट। अनुपस्थित का अब्सेंट होता है। यह मजबूत था, तो इट वाज स्ट्रॉन्ग। ठीक। चलिए अगला है यह हरा था, तो इट वाज ग्रीन। राम उपस्थित था, तो राम वाज प्रेजेंट हो जाएगा। सीता अनुपस्थित थी, सीता वाज अब्सेंट। मेरा भाई तैयार था, माई ब्रदर वाज रेडी। समझ गए। चलिए अब 16 नंबर में है तुम्हारी बहन तैयार थी, योर सिस्टर वाज रेडी। और 17 में है आपके पिताजी तैयार थे, योर फादर वाज रेडी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब है एक्सरसाइज 47, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें क्या है बाबू, तो इसमें है हम लोग तैयार थे, बी वेयर रेडी। हम लोग धनी थे, बी वेयर रिच। हम लोग उपस्थित थे, बी वेयर प्रेजेंट। अब यहाँ वेयर जो है ये थोड़ा गलत है, WERE होगा, ये स्पेलिंग गलत है, घर पर आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक ना। तुम भूखे थे, यू वेयर हंग्री। तुम बीमार थे, यू वेयर इल। ठीक है। चलिए अगला है आप तैयार थे, यू वेयर रेडी। ठीक है, यू वेयर रेडी। आप खुश थे, यू वेयर हैप्पी। तुम लोग गरीब थे, यू वेयर पुअर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं। 9वां में है तुम लोग दुखी थे, तो यू वेयर सैड। आप लोग उपस्थित थे, यू वेयर प्रेजेंट। और वे लोग धनी थे, दे वेयर रिच। 11 नंबर 12 में देखिए वे लोग खुश थे, तो दे वेयर हैप्पी। दे वेयर हैप्पी। और मेरे भाई लोग तैयार थे, तो माई ब्रदर्स वेयर रेडी। तुम्हारी बहनें बीमार थी, और सिस्टर्स वेयर रेडी। लेकिन यहाँ रेडी गलत है, इल होना चाहिए, ILL इल। काहे कि बीमार का रेडी नहीं होता, इल होता है। आपके घोड़े तैयार थे, योर हॉर्सेज वेयर रेडी। और राम और गोपी अनुपस्थित थे, तो इसका हो जाएगा राम एंड गोपी वेयर अब्सेंट। समझ गए। चलिए तो इस तरीके से आपने रेनबो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 47 तक पढ़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए अगर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हैं तो शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, या फिर इसमें क्या सुधार होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।